प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले पंचमः पाठ है, पाँचवें पाठ कंटके नयुकंटकम पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आप लोगों का ये पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देने हैं आप लोगों को। एक पदेन उत्तरत, इन प्रश्नों का उत्तर जो है वह एक पद में देना है। तो जैसे प्रश्न है, का खंड है, व्याधस्य नाम किम, व्याधस्य नाम किम, बहेलिये का क्या नाम था। व्याध माने बहेलिये, बहेलिये का क्या नाम था। तो आप लोगों ने पढ़ा कि चंचल नाम व्याध है, तो बहेलिये का नाम चंचल था। तो यहाँ लिखेंगे कि चंचल है, क्या लिखेंगे, चंचल है। तो दूसरा प्रश्न है, खा खंड है, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। कुत्र माने कहाँ, तो चंचल ने बाघ को वन में देखा, जंगल में। तो चंचल व्याघ्रम वने दृष्टवान, तो चंचल ने बाघ को वन में देखा। अगला क्वेश्चन वने हो जाएगा यहाँ। अगला है, गा खंड है, विस्तृते जाले कह वधः आसीत, विस्तृते जाले फैलाए गए, विस्तृत माने फैलाए गए, फैलाए गए जाल में, कह माने कौन, वधः आसीत कौन बधा था, फैलाए गए जाल में कौन बधा था। तो आप लोगों ने देखा कि चंचल के द्वारा फैलाए गए जाल में वह बाघ बधा हुआ था, बाघ फंसा हुआ था। तो वही कहते हैं विस्तृते जाले व्याघ्र वधः आसीत, तो व्याघ्र हो जाएगा। आगे है, गा खंड है, वद्रे गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी थी। वद्रे गुल्मानाम माने बेर की झाड़ियाँ, बेर की झाड़ियाँ कह रहे, पृष्ठे माने पीछे, का नीलिना कौन माने, का माने कौन, नीलिना छुपी थी, नीलिना माने छुपी, छुपना, ओझल होना। आसीत कौन छुपी थी, तो आप लोगों ने पढ़ा कि बद्री गुल्मानाम पृष्ठे लोमशिका, लोमशिका नीलिना आसीत, तो बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छुपी थी। अनारतम कूर्दनेन कै श्रांत अभवत, लगातार कूदने से कौन शांत हो गया। तो अनारतम कूर्दनेन व्याघ्र शांत अभवत, लगातार कूदने से बाघ शांत होके गिर जाता। आप लोगों ने देखा व्याघ्र शांतम पतत, गिर गया। तो ये आप लोगों का प्रश्न है। आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे। चंचल वने व्याघ्र लोमशिका व्याघ्र, तो का खंड में चंचल है, खा खंड में वने, गा में व्याघ्र और घा में लोमशिका, गा में व्याघ्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखेंगे, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो देखेंगे, चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। सेकंड क्वेश्चन, खाखंड, व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो देखेंगे, व्याधेन आनीतेन नद्या जले, व्याधेन बहेलिये के द्वारा, आनीतेन लाए गए नदी के जल, नद्या जलम नदी के जल, नदी का जल, पीत्वा पीकर, व्याघ्र से पिपासा शांता अभवत, व्याघ की प्यास शांत हुई। देखेंगे, बहेलिये के द्वारा लाए गए नदी के जल को पीकर बाघ की प्यास शांत हुई। अगला, गाखंड कि जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला। तो देखेंगे, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ बोला, यत शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। संप्रतम विभुचितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, यहाँ देखेंगे इदानीम
में मिस हो गया है। इदानीम में हो जाएगा आपका इदानीम, देखेंगे इदानीम, यह इदा भीम लिखा हुआ है, इसको इदानीम बना लेंगे। यहाँ जो है ऐसे लिख लेंगे इदानीम, इदानीम, माँ में हलंत रहेगा, इदानीम हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला प्रश्न है कि चंचलः मातृस्वसः इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी से क्या बताया, संबोधितवान क्या बताया। तो चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिका संबोधितम। देखिए चंचल ने मातृस्वसः इति का मतलब लोमड़ी से क्या, लोमड़ी किसको संबोधित किया, मातृस्वसः। देखिए चंचलः मातृस्वसः, चंचल मौसी इति नाम से अर्थात ऐसा का संबोधितवान किसको संबोधित किया। कहने का आशय है चंचल ने मातृस्वसः मौसी पद से या शब्द से इति ऐसा काम किसको संबोधितवान संबोधित किया। तो किसको संबोधित किया था, मातृस्वसः लोमशिका को। तो चंचल मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जाले पुनः बधम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले पुनः बधम व्याघ्रम दृष्ट्वा, देखिए जाल में फिर बधे हुए व्याघ्र को देखकर, बाघ को देखकर व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। देखिए कहते हैं कि व्याधः प्रसन्नो भूत्वा, बहलिया प्रसन्न होकर खुश होकर, गृहं प्रत्यावर्तत घर लौट गया, घर चला गया। मतलब जाल में फिर बधे हुए बाघ को देखकर बहलिया प्रसन्न होकर घर को चला गया। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि का कह का कम काम प्रतिकथयति। नीचे लिखे वाक्यों में कौन किससे कहा है, तो देख लेंगे इसका। देखिए इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यह बाघ ने जो है वह बहलिए से कहा, व्याधम से, व्याधम माने बहलिए से कहा। कल्याणम भवतु ते, यह व्याघ्र जो है, व्याघ्र है व्याधम अवदत्, व्याघ्र ने बहलिए ने व्याध से कहा, मतलब बाघ ने बहलिए से कहा। जना मय्या स्नानम कुर्वन्ति, ये नदी का जल बोल रहा है। और किससे बोला, व्याधम बहलिए से। और अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, ये देखिए आप लोगों की जो ये पुरानी बुक है उस पाठ का शीर्षक यही था, धर्मे धमनम पापे पुण्यम। तो धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, ये व्याघ्र, नदी का जल और वृक्ष, ये तीनों लोग बोलते हैं। किससे बोलते हैं, व्याध से, बहलिए से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये वृक्ष जो है व्याध से बोलता है, जहाँ तहाँ लोग काटते हैं। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श, इस प्रकार अब पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूदकर दर्श दिखाओ। ये लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा। लास्ट में वो कहती है कि आप कैसे जाल में बंधे थे, और वह दिखाने के लिए जाता है जाल में, फिर जाल बंद किया जाता है। और उसके बाद जो है ये लोमड़ी कहती है अब तुम इसमें कैसे कूद रहे थे, कूद के दिखाओ। तो व्याघ्र जो है वह कूदता है, उसी जाल में उछलता कूदता है, और कूद के जब थक जाता है तो वो गिर जाता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी बाघ से। अगला है रेखांकित पदाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। देखिए रेखांकित पदों के नीचे, जो पदों के नीचे रेखा अंकित की गई है उसको जो है प्रश्नवाचक बनाना है। तो व्याध है व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत,
बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब देखिए ये क्या है, आप लोगों का जालात है, जाल से। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है। यहाँ हो जाएगा व्याध है व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत। बहेलिये ने बाघ को किससे बाहर निकाला, तो जालात खत्म हो गया, मतलब जाल से। तो यहाँ हो जाएगा कस्मात, किससे बाहर निकाला, तो जालात। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, चंचल कम आगे खा खंड है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वह वृक्ष के पास जाकर पूछा। क्या पूछा, तो देखिए वृक्षम पर ये अंडरलाइन है, इसको क्या करना, प्रश्नवाचक। तो चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, तो कम माने किसके पास जाकर, चंचल किसके पास जाकर वह पूछा। अगला, व्याघ्र लोमस्कायै निखिलां कथा निवेदयत्। वैसे सारी कथा को ये बताया था चंचल, किंतु यहाँ लिख रहा है व्याघ्र लोमस्कायै निखिलां कथा निवेदयत्। व्याघ्र ने लोमड़ी से सारी कथा को निवेदन किया। निवेदित माने निवेदन किया, बताया। तो अब देखेंगे लोमस्का पे प्रश्नवाचक बनाना है। तो व्याघ्र कस्मै निखिलां कथां निवेदयत्। व्याघ्र ने किससे, कस्मै किससे, निखिलां माने संपूर्ण, कथां निवेदयत् कथा को बताया, निवेदित किया या बताया। अगला प्रश्न है, मानवा वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। मनुष्य वृक्ष की छाया में विरमन्ति आराम करते हैं या विश्राम करते हैं। तो देखें, मानवा केसां छायायां विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला खंड है ङ खंड। व्याघ्र, देखे व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासां समय। ये देखिए ये उल्टा लिखा है, व्याघ्र नदी के जल से व्याधस्य पिपासां समय, मतलब व्याघ्र ने नदी के जल से बहेलिये की प्यास को शांत किया, समय शांत किया। तो यहाँ प्रश्न जो है उल्टा है। यहाँ व्याधस्य, व्याध है नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा समयत। ये हो जाएगा आपका व्याघ्र कस्य जलेन, बाघ कस्या जलेन, नदी के जल से। तो नद्या जलेन व्याघ्रस्य नद्या जलेन व्याधस्य पिपासा समय। व्याघ कस्या जलेन, किसके जल से, तो कस्या जलेन व्याधस्य बहेलिये की पिपासा समय, बहेलिये की प्यास को शांत किया। ये इसका उल्टा हो जाएगा। आगे मंजूषातः पदान् चित्वा कथां पूरयत्। देखिए एक कहानी है कि कोष्टक में जो पद दिए गए हैं इससे इस कहानी को पूरा करना है, ठीक है, ओके। तो देखेंगे ये कहानी आप लोगों की है कि मंजूषातः पदान् चित्वा वृद्ध कृतवान् कस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं स अट्टहासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीयै कर्तनम्। ये जो है इन जो खाली स्थान है इस पर भरना है। तो देखेंगे एकस्मिन् वने एक व्याघ्र आसीत्। तो वृद्ध, यहाँ भरा जाएगा वृद्ध। तो एक वन में एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्याघ्र बाघ आसीत् था। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था या रहता था। स एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले वधः अभवत्। वह एक दिन देखेंगे स एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले वधः अभवत्। वह एक दिन बहेलिये के द्वारा फैलाए गए जाल में बंधा हुआ था। जाले वधः अभवत्, बंधा हुआ था। तो देखेंगे एकस्मिन् वने एक
वृद्ध व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले जाले बधः आसीत्, वह बहलिये के द्वारा फैलाए गए जाल में बधा हुआ था। स बहुत प्रयासम कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त नाभूत, किंतु जाल से बाहर ना निकल सका या जाल से मुक्त नहीं हुआ, नाभूत नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत, अकस्मात एकाएक, तत्र माने वहाँ, एक मूषक समागच्छत, एक चूहा आ गया। बधम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बधे हुए बाघ को देखकर, स तम अवदत, वह बोला, वह उससे बोला। सह माने वह, तम माने उससे, अर्थात बाघ से, अवदत माने कहा या बोला, हो भगवान, अरे आप जाले बध है, आप जाल में बधे हुए। भगवान माने आप, हो, अरे यहाँ विस्मयादिबोधक है, तो अहो भगवान जाले बध है, अरे आप जाल में बधे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। मोचयितुम माने छुड़ाना चाहता, जाल से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो देखिए, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। त्वाम माने तुम्हें, मोचयितुम छुड़ाना चाहता हूँ या मुक्त करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र स अट्टहासम अवदत्, यह सुनकर, तच्छ्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्र स अट्टहासम अवदत्, बाघ तेज से हंसा और बोला, तेज से हंसकर बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि, अरे तुम छोटे जीव मम मेरी सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। तुम क्षुद्र जीव, छोटे प्राणी तुम, क्योंकि व्याघ्र बड़ा जानवर है और ये चूहा बहुत छोटा है, तो इसलिए वह कहता है, हंसता उसके ऊपर और कहता है कि अरे तुम क्षुद्र जीव है, तुम छोटे जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मां माने मुझे, मोचयिष्यसि छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषक स्वकीय लघुदंतई, चूहा, मूषक माने चूहा, स्वकीय लघुदंतई, अपने छोटे दांतों से, यहाँ स्वकीय भरा जाएगा, जहाँ जहाँ भरना है वो अंडरलाइन है। तो देखेंगे कि मूषक स्वकीय लघुदंतई, चूहा अपने छोटे दांतों से, तज्जालम कर्तनम कृत्वा, उस जाल को काट डाला, कर्तनम कृत्वा काट करके, तम व्याघ्र बहिर्कृतवान, उस बाघ को बाहर कर दिया। अर्थात चूहा अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर सिंह को बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार जो है ये कहानी हुई आप लोगों की, और इसकी अगले अभ्यास प्रश्न की चर्चा अगली वीडियो में। तो धन्यवाद आप लोगों को।